और सबसे पहले हमें टेली को ओपन करना है, चाहे आप टेली ERP9 यूज़ कर रहे हैं या फिर टेली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टेली प्राइम यूज़ ओपन करूँगा, जो भी हम काम करेंगे वो टेली प्राइम में करेंगे। एज यू कैन सी हमारे यहाँ पर टेली प्राइम जो है वो ओपन हो गया है। अब वापस हम जो हमारी डेस्कटॉप ऐप है उस पर हम जाएंगे और यहाँ पर आप करेंगे हम साइन इन। एज यू कैन सी यहाँ पर हमने साइन इन जो है वो कर लिया है। तो अभी यहाँ पर 3 चीज़ें ओपन है। एक तो हमारा गूगल क्रोम में स्विच ओपन है, पहली बात। दूसरा जो हमने डेस्कटॉप ऐप ओपन की थी उसमें भी हमारा स्विच जो है वो ओपन है। और तीसरा जो हमारा टेली है वो भी ओपन है। तो जिस भी कंपनी में आपको काम करना है वो कंपनी सबसे पहले ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं उस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ जिस कंपनी का स्टेटमेंट मुझे अपलोड करना है। ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने बॉम्बे वॉच एंड मोबाइल प्लाजा नाम से कंपनी है जिसका मुझे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, कंपनी को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप ऐप पे जो हमने इंस्टॉल की है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कंपनी का, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉम्बे वॉच एंड मोबाइल प्लाजा इसने कंपनी को फेच कर लिया है जो हमने टेली प्राइम में ओपन की हुई है, वो कंपनी यहाँ पर फेच हो गई है। तो सिंपली यहाँ पर हम सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस कंपनी को सबसे पहले कर लेंगे सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है लिखा हुआ कनेक्टेड। ओके, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंक करने का। तो यहाँ पर इस कंपनी में जो भी लेजर्स बने हुए हैं, जैसे आप सिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेजर्स बने हुए हैं इस कंपनी वो सारे सिंक हो जाएंगे और स्विच जो है सारे लेजर्स को डिटेक्ट कर लेगा। स्विच के डैशबोर्ड में सारे लेजर्स जो हैं शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बॉम्बे वॉच एंड मोबाइल प्लाजा लेजर सिंक सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हम कर देंगे ओके। तो कंपनी सब्सक्राइब कर ली और जो लेजर्स थे या जो भी डेटा था वो हमने यहाँ पर सिंक कर लिया। आफ्टर दैट आपको जाना है वापस गूगल क्रोम में और यहाँ पर भी आप जैसे माई कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो जो कंपनी हमें शो कर रही थी वो यहाँ पर भी आ गई है। और एक बार यहाँ पर भी हम सिंक कंपनी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ गया पुल कंपनी सक्सेसफुली। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट कितना फास्ट तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, कितना यूज़फुल सॉफ्टवेयर जो है ये है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए बैंकिंग का, तो हम सिंपली क्लिक करेंगे बैंकिंग पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपोर्ट स्टेटमेंट, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप एक्सेल फॉर्मेट है तो अपलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल PDF यानी डाउनलोड की हुई PDF है तो अपलोड कर सकते हो। इवन अगर आपके पास स्कैन किया हुआ PDF है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करना है जो कि है हमारी बॉम्बे वॉच एंड मोबाइल प्लाजा। बैंक जो है यानी ये जो लेजर्स दिए हुए हैं ये हमारी जो कंपनी में लेजर्स बने हुए हैं वो लेजर्स हैं। तो आप जिस बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो और आपने जो लेज़र अपने टेली में बनाया है वो लेज़र यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं जो अपलोड कर रहा हूँ वो है HDFC सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट। तो मैं लेज़र सेलेक्ट करूँगा HDFC सेविंग अकाउंट एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आफ्टर दैट यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करूँगा, जो मेरा स्टेटमेंट है उसको अपलोड करूँगा। मेरा स्टेटमेंट है डेस्कटॉप पे, ये आप देख सकते हैं ये PDF स्टेटमेंट। एक बार मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेरा PDF है सेविंग का ये 70 पेज का है जिसमें 1000 प्लस एंट्रीज है। और इन 1000 प्लस एंट्रीज को अगर हम मैनुअली करने बैठे तो कम से कम 3-4 घंटे या 5 घंटे लग सकते हैं। और इवन अगर आप एक्सेल से टेली में इंपोर्ट करें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से तब भी आपको टाइम लग सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कितना फास्ट तरीके से आप स्विच का यूज़ करके इस स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो 70 पेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं करूँगा क्लोज। अब यहाँ पर ये जो मैंने वापस मैं आपको बता दूँ क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करूँगा और जो भी लोकेशन पे हमारा स्टेटमेंट पड़ा है उस लोकेशन पे जाकर के स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है एंड ओपन। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल आ गई है PDF स्टेटमेंट बॉम्बे। सिंपली क्लिक कर देंगे अपलोड पर। जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है तो देखिए जितना लंबा बैंक स्टेटमेंट है थोड़ा सा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मिनट का टाइम लग सकता है। प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा कंप्लीटेड। यहाँ पर ये जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर जितनी आपकी टोटल एंट्रीज है वो एंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा स्टेटस में कंप्लीटेड। तो जैसे जब तक ये प्रोसेस होता है, जब तक यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड होता है, तो हम वीडियो को आगे कर देते हैं। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। टोटल हमारी 1114 एंट्रीज है और सारी की सारी अभी पेंडिंग है, यानी हमने सेव नहीं की है, ना ही हमने टेली में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की है।
तो यहाँ पर जैसे ही हम सेव कर देंगे या जो सेव कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा, और जो हम टैली में इंपोर्ट कर देंगे तो वो यहाँ पर एंट्रीज आ जाएगी। तो अब आप एकदम फ्री हैं, आप चाहें जैसे चाहें जब इस एंट्री को आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपका मन नहीं है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, टैली को क्लोज कर सकते हैं, और जब भी आपका मन हो तो आपको ये क्रोम को भी ओपन कर लेना है, डेस्कटॉप ऐप को भी ओपन कर लेना है, और टैली प्राइम को भी ओपन कर लेना है। फिर आपको टैली में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो सारी एंट्रीज है 1114 वो यहाँ पर शो करने लग जाएगी। तो देखिए एंट्रीज तो हमारी यहाँ पर आ गई है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें तो आपको दूसरी जगह पर भी मिल जाएगी कि आप एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जो कमी रहती है वो ये रहती है कि हमें 1 बाय 1 हर एक एंट्री के लिए लेज़र सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसका मान लीजिए इसका हमें लेज़र डालना है, तो यहाँ पर हमें 1 बाय 1 सभी का लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो अगर आप मान लीजिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें ऐसा क्या ख़ास है, ऐसा क्या इम्प्रेसिव पॉइंट है जो आपको पसंद आने वाला है, वो है ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जो कंपनी का बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें काफ़ी सारी एंट्रीज जो होती है वो सिमिलर होती है, यानी एक जैसी एंट्रीज होती है। यानी मान लीजिए कि हम 1000 मान लीजिए कि एक साल में हमने 100 बार एक ही पार्टी से माल खरीदा और उसको 100 बार पेमेंट किया, तो नरेशन में उस पार्टी का नाम लिखा हुआ ज़रूर आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विकास जी सोनी, यहाँ पर लिखा हुआ है विकास जी सोनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शैलेश राठी, यहाँ पे विकास जी सोनी। तो यहाँ पर क्या विकास जी सोनी नाम से यहाँ पर काफ़ी सारी नरेशंस में एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने उनको पेमेंट किया या पेमेंट रिसिप्ट हुआ है। इसी तरह और भी दूसरे जो नरेशंस में नाम हैं काफ़ी सारे आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में हम फिल्टर लगा सकते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी नरेशंस दिए हुए हैं उन नरेशंस में मान लीजिए जहाँ पर भी कोटेक लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ कोटेक, यानी इन 1114 एंट्रीज में जहाँ पर केवल कोटेक लिखा हुआ था वो सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई। और आप देख सकते हैं एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 93, 173, 294, 435, 530, 632, 727 आप देख सकते हैं ये है एंट्री नंबर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वन शॉट में ही मुझे पता है कि ये जो कोटेक एम लिखा हुआ है, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये मैंने कोटेक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। 5000 रुपये एवरी मंथ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे डालने हैं। टैली में मैंने एक लेज़र बनाया हुआ है कोटेक म्यूचुअल फंड नाम से, उसमें मुझे डालने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी एंट्री को करूँगा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट ये आप देखेंगे सारी की सारी पेमेंट की एंट्रीज हैं। यहाँ पर सबके लिए लेज़र सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कोटेक, तो आप देखेंगे ये कोटेक म्यूचुअल फंड नाम से मैंने लेज़र बनाया हुआ है। इस पर मैं करूँगा क्लिक, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे लेज़र्स में एक साथ कोटेक म्यूचुअल फंड जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं करूँगा इन सब पर दोबारा से एक बार क्लिक और इनको कर दूँगा एक बार सेव, इसको कर दूँगा मैं सेव। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेरे एंट्रीज है उसमें कोटेक म्यूचुअल फंड का जो लेज़र है वह सेव हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हुआ है, आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अब ये जो मैंने नरेशन लगाया था इसको मैं दोबारा हटा दूँगा। अब इसी तरह और भी कुछ कॉमन लेज़र्स हैं जो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। एक लेज़र है DSP, तो आप देखेंगे ये DSP MUT, यानी ये भी मेरा म्यूचुअल फंड है। आप देख सकते हैं इसमें भी मैं 5000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतनी सारी एंट्रीज हैं। तो DSP म्यूचुअल फंड जो है ये भी मुझे एक ही लेज़र में डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको दोबारा एक साथ करूँगा सेलेक्ट, लेज़र में जाऊँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा DSP। तो जो भी मेरा इसमें लेज़र्स है DSP ब्लैक रॉक मिड कैप, जो भी मैंने लेज़र बनाया हुआ है वो लेज़र को करूँगा सेलेक्ट। तो आप देखेंगे सभी के लेज़र्स जो हैं एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और इन सब को करूँगा वापस में एक साथ सेलेक्ट और फिर मैं कर दूँगा सेव। तो ये भी सारी जो एंट्रीज है मेरी सेव हो चुकी है। सारी एंट्री एक साथ में ही एक लेज़र में चली गई जो कि है DSP ब्लैक रॉक मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मैं दोबारा इस पर मैं करूँगा क्लोज। इसी तरह 2-3 एंट्रीज और हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कैश डिपॉजिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो रहा है कैश डिपॉजिट। तो ये सारी की सारी एंट्री जो है जिसमें मैंने कैश डिपॉजिट किया है। अब देखिए यहाँ पर वाउचर जो आ रहा है वो आ रहा है रिसिप्ट, लेकिन मुझे करना है कॉन्ट्रा का। ठीक है, तो वो भी आप वन शॉट में कर सकते हैं और सारी की सारी एंट्री को आप एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबको एक साथ सेलेक्ट करना है।
सबसे पहले यहाँ पर मैं सबका वाउचर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्ट्रा डिपॉजिट, यानी मैंने कैश डिपॉजिट किया तो मैं कर दूंगा कॉन्ट्रा डिपॉजिट। तो यहाँ पर हो गया। फिर सबका वापस दोबारा सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और सबका एक ही लेज़र ले लूँगा, वो है कैश, यानी मैंने कैश डिपॉजिट किया है, कैश लेज़र मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे सब में यहाँ पर कैश लेज़र आ गया। फिर मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा सेव। तो ये सारे के सारे जो लेजर्स हैं वो सेव हो गए। फिर यहाँ से मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। और मान लीजिए एक कस्टमर है जिससे मुझे पेमेंट आता है जाता है, जो कि है जे प्रकाश ओझा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जे प्रकाश ओझा, जे प्रकाश ओझा। तो ये सारे जो एंट्रीज है वो एक ही कस्टमर से मुझे आती है। तो मैं इस तरह इन सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और इसका जो कॉमन लेज़र है वो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है जे प्रकाश ओझा। इसको कर लूँगा सेलेक्ट, सब में एक साथ हो गया। सबको एक साथ करूँगा सेलेक्ट एंड कर दूँगा सेव। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके जो भी कॉमन लेजर्स हैं उन सबको आप डिस्क्रिप्शन में फ़िल्टर लगा करके सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लेज़र सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लेज़र सेलेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो एक साथ सबके लिए लेज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मान लीजिए मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे एंट्री को एक साथ एक्सपोर्ट करना है, तो इतनी देर में मैं सारा स्टेटमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर चुका होता। तो अब देखिए मान लीजिए कि मैंने सेव कर दिया है। अब मैं मान लीजिए बाहर आ जाता हूँ, मैं मान लीजिए बैक स्पेस में आ जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 1114 एंट्रीज है, सारी की सारी अभी पेंडिंग है, यानी हमने टैली में इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन 102 एंट्रीज हम सेव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए वापस मैं इसमें जाता हूँ और मैं केवल अब फिल्टर लगाने कर देखना चाहता हूँ कि जो मैंने एंट्री सेव कर दी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव्ड रिकॉर्ड, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो सेव की हुई एंट्रीज है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कैश, जय प्रकाश ओझा, डीएसपी, कोटक म्यूचुअल फंड जो हम सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि जो सेव की हुई है वो नहीं आए, केवल ब्लैंक आए, तो आप यहाँ पर ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए तो जो सेव की हुई एंट्रीज है वो यहाँ से हट जाएगी, यानी हाइड हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब जो मान लीजिए जो हम एंट्री सेव कर चुके हैं उसको हम हमारे टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन करूँगा और जो हमारा लेज़र है HDFC सेविंग अकाउंट को उसको ओपन करके बताऊँगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में एक भी एंट्रीज नहीं है। तो अब कैसे इंपोर्ट होगी, यहाँ पर हम सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, जो हम एंट्री सेव कर चुके सबको एक साथ करेंगे सेलेक्ट, सारी एंट्री यहाँ पर हो गई सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरो दिया हुआ है इस पर करेंगे हम क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली, तो यहाँ पर हम करेंगे सेंड ट्रांजेक्शन टू टैली पे क्लिक और तीनों ही बॉक्स को कर देंगे चेक। आपको पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना है और सुविध की डेस्कटॉप ऐप आपके ओपन है या नहीं है ये भी आपको चेक कर लेना है, ये भी ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे यस आई चेक्ड। जैसे ही हम ये करेंगे तो आप अगर डेस्कटॉप ऐप में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टैली जो हमारा इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर 102 एंट्री कितने फास्ट आप देख सकते हैं, ये हमारी 102 एंट्री जो है टैली में इंपोर्ट भी हो गई इतने से टाइम में। तो यहाँ पर मैं टैली प्राइम को ओपन करूँगा, अभी आप देखेंगे एक भी एंट्री नहीं है। एक बार जाता हूँ पीछे, वापस मैं आता हूँ बैंक स्टेटमेंट में, तो आप देखेंगे ये हमारी एंट्रीज जो हमने सुविध के जरिए टैली में इंपोर्ट कर ली है कुछ ही टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जय प्रकाश ओझा, डीएसपी, ब्लैक रॉक, कोटक म्यूचुअल फंड या कैश डिपॉजिट जो हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर आ गई है। और कैश का जो हमने वाउचर जो चेंज किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा, और यहाँ पर आ गया क्रेडिट में कैश और डेबिट में HDFC बैंक। नरेशन भी लिखा हुआ गया कैश डिपॉजिट। और इवन ये एंट्री मैं आपको कोटक म्यूचुअल फंड की दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं पेमेंट कोटक म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर नरेशन भी आ गया जो नरेशन दिया हुआ था। तो देखा दोस्तों कितना फास्ट है सुविध के जरिए एंट्री इंपोर्ट करना। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आपके जो पेमेंट आया है या गया है वो कहाँ से आया, और वो कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1114 एंट्री में से 1012 एंट्री पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हम 102 एंट्री जो है सिंक कर चुके हैं, यानी टैली में डाल चुके हैं। और अब वो जो एंट्री जो आप सिंक कर चुके हैं या जो टैली में इंपोर्ट कर चुके हैं वो यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगी। अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से वो इंपोर्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये डिसेबल हुई हुई होगी। तो अब जो मैं आपको ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसी बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपको सजेस्ट कर देगा
कि ये जो मान लीजिए ये नरेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है SIHGA कोटक म्यूचुअल फंड, ये ऑटोमेटिक आपको ये बता देगा इन फ्यूचर में जब भी आप अपलोड करोगे कि ये जो आपने नरेशन दिया हुआ है ये आपने पहले कोटक म्यूचुअल फंड में डाला था, यानी ये आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा। ये फीचर इसमें कमाल का है। अब इसमें जो और थोड़े बहुत फीचर्स हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मान लीजिए कि ये है 4500 रुपये की एक एंट्री जो कि हमें रिसिप्ट हुई हुई है। अगर हमें इसको स्प्लिट करना है यानी 2 अलग अलग लेजर्स में डालना है, यानी 2000 रुपये हमें किसी और के जमा करने हैं और 2500 रुपये आप किसी और के जमा करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट लेजर का, इस पर आपको करना है क्लिक। तो 4500 रुपये की टोटल एंट्रीज है। मान लीजिए कि एक मुझे जमा करनी है आसिफ अली बजाज, इसके मुझे जमा करने हैं 2000 रुपये मान लीजिए, और यहाँ पर मैं कर दूँगा प्लस पे क्लिक। और बाकी के जो 2500 रुपये मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है आकाश सोनी, और यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगा 2500 और यहाँ पे कर दूँगा प्लस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 4500 रुपये जमा हो गए। यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड और फिर मैं इसको करूँगा पहले सेव, इसको करूँगा एक सेलेक्ट, फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। और मान लीजिए इसको मुझे करना है इंपोर्ट, तो फिर से मैं इसको करूँगा सेलेक्ट और जाऊँगा यहाँ पर और सेंड ट्रांजेक्शन टू टेली, तीनों को चेक कर दूँगा एंड यस आई चेक्ड। ये एंट्री भी हमारी जो है टेली में इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ गया सक्सेसफुली, ये हमारी एंट्री टेली में इंपोर्ट हो गई। तो मैंने आपको बता देता हूँ, एक बार आऊँगा बैक, वापस ओपन करूँगा, ये आप देख सकते हैं ये हमारी एंट्री जिसमें आसिफ अली को 2000 रुपये हमने जमा किए हैं और आकाश सोनी के 2500 रुपये 4500 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए। तो एक फीचर्स ये, दूसरा जो फीचर्स है वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये 40,000 रुपये हैं, ये जो मान लीजिए ये पेमेंट है राम स्वरूप सोहन, इससे हमें 11,000 रुपये आए। लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पर चेक करते हैं राम स्वरूप सोहन नाम से कोई भी लेज़र नहीं बना हुआ, तो आप यहीं पर लेज़र बना सकते हैं। ये लिखा हुआ क्रिएट लेज़र, तो यहाँ पर हम क्रिएट लेज़र पे क्लिक करेंगे। तो इवन मान लीजिए कि अगर आप GST नंबर आपके पास में किसी पार्टी के हैं, तो आप GST नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक GST नंबर टाइप कर दिए हैं और जैसे ही मैं गेट डेटा पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पार्टी का नाम और यहाँ पर उसका एड्रेस और उसका जो भी फुल एड्रेस है वो सब यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। यानी GST नंबर डालो और उसकी जो सारी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो ये भी इसमें फीचर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बार करूँगा कैंसिल और यहाँ पर वापस जाऊँगा क्रिएट लेज़र और मुझे लेज़र बनाना है मान लीजिए राम स्वरूप सोहन, और ये हमारा है संडे डेटर्स, तो संडे डेटर्स ग्रुप में डाल देंगे। और इसके एड्रेस वगैरह जो भी आपको डालने हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ब्लैंक रखूँगा। रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर कर दूँगा एंड ऐड। तो यहाँ पर मेरा लेज़र जो है वो बन गया। अब इस एंट्री में जाऊँगा और यहाँ पर सेलेक्ट लेज़र में जाऊँगा और राम स्वरूप सोहन ये जो लेज़र मैंने बनाया वो यहाँ पर आ गया। इस पर मैं करूँगा सेलेक्ट, इसको करूँगा सेलेक्ट और कर दूँगा सेव, और इसको मैं वापस से करूँगा सेलेक्ट और इसको कर दूँगा पुश टू टेली। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा चेक और ये आप देख सकते हैं ये मेरी एंट्री पुश हो गई। आपको टेली में जाकर के मैं बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं लेज़र भी बन गया राम स्वरूप सोहन के नाम से और उसके एंट्री भी हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा सॉफ्टवेयर, ये है हमारा प्लेटफॉर्म जो कि बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और भी इसमें कुछ फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप इनके सपोर्ट डेस्कटॉप पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इनके हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे। इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हो और यहाँ पर आपको जिस भी हेल्प की ज़रूरत है ये आपको डेफिनेटली हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको लर्न करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लर्न विथ, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टॉल करना है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे यूज़ करना है, वो सारे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो दिए हुए हैं, इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और जहाँ पर सेल्स और परचेज़ के जो वीडियो हैं वो भी जल्द ही